हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट नंबर सेकंड का टॉपिक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इसके लिए काम करते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, यानी पूरा प्रोसीजर क्या होता है मेटल और लिगेंड के बॉन्ड बनने का। तो यहाँ पर इन सिद्धांतों में फर्स्ट सिद्धांत आता है पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है हंस बेथे व वान ब्लैक का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक और सिद्धांत चलता है इसमें मुलिकन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत, यानी अणु कक्षक सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं एमओटी। और एक सिद्धांत चलता है आर्जेल का लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, जिसे बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी या एलएफटी। तो ये चार सिद्धांत होते हैं जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत में पॉलिंग ने वीबीटी सिद्धांत दिया, उसमें कुछ कमियां रही जो कि इन बाकी के तीनों सिद्धांतों द्वारा दूर की गई। तो यहाँ पर चारों सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज़ें यहाँ की समझते हैं और उसके बाद हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिंग का वीबीटी सिद्धांत, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिसे पॉलिंग ने बताया, यानी वीबीटी सिद्धांत ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक सहसंयोजक प्रकृति का बॉन्ड होता है, जिसमें लिगेंड मेटल के खाली कक्षकों में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के खाली कक्षकों में, और एक उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, जिसका नेचर हम सहसंयोजक बॉन्ड से ही जोड़ते हैं, यानी सहसंयोजक बंध बनाता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ गए हैं, तो उसे हम लोग उप सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। अगर दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। यहाँ पर जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह रिएक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता की तरह रिएक्ट करता है। और यहाँ पर जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह रिएक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह रिएक्ट करती है। इस तरह से अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिगेंड के, जो कि मेटल के खाली कक्षकों में जाते हैं, वो खाली कक्षक संकरित कक्षक होते हैं, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट जो भी चीज़ें समझाई गई हैं इस सिद्धांत में, वो ये मानकर समझाई गई हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड की प्रकृति होती है वो सहसंयोजक प्रकृति होती है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं चीज़ों को कि किस तरह से बॉन्ड लिगेंड और मेटल के बीच में बनता है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कोबाल्ट धातु के रूप में है और साइनाइड लिगेंड के रूप में है, यानी 6 साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से। और यहाँ पर संकुल आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 नेगेटिव, यानी इस पर चार्ज 3 नेगेटिव है। कंप्लीट संकुल आयन की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, कोबाल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन कोबाल्ट जो धातु है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखे तो हम लोग देते हैं कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक आता है 27, यानी 27 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट की कक्षाओं में होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अक्रिय गैस से 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गन तक के हो गए। उसके बाद 3D कक्षकों में 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स और 4s कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। देखिए जहां 4s कक्षक आ गया, यानी 4p कक्षक भी है, 4d कक्षक भी है, 4f कक्षक भी है, उनमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। कहने का मतलब यह है कि जहां चौथी कक्षा शुरू हो गई वहां s, p, d और f सभी उपकोष उपस्थित हैं। चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं उनमें और नहीं भी हो सकते, यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं हम उतने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और बाकी के कक्षक वैकेंट रह जाते हैं। क्योंकि हमें काम में आते नहीं है तो हम इन बाकी के कक्षकों को लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमारे यूज में आएंगे तो हम इनको लिखते हैं। तो यहाँ हमने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4p 0 लिख दिया, यानी 4p कक्षक उपस्थित तो है, प्रेजेंट तो है, अवेलेबल तो है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो
इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। आगे हम लोग देखें तो कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट से बाहर निकलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो निकलते हैं वो निकलते हैं एस ब्लॉक से, यानी 4s कक्षक से, और 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ 3d कक्षक से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक से, कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है हमारा 3d6, 4s0 एंड 4p0, यानी इलेक्ट्रॉन थे 4s में जो बाहर निकल चुके हैं, अब ये वैकेंट है। इस कंडीशन में इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स परस्पर पेयर्ड हैं। जब साइनाइड लिगेंड इनके पास आता है, तो साइनाइड लिगेंड जब पास आता है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ, यानी पहले वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ पेयर्ड हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद 2 3d कक्षक हमारे पास खाली हो जाते हैं, यानी वेकेंट हो जाते हैं। एक 4s हमारे पास खाली था और 4p कक्षक भी हमारे पास खाली था। इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इसमें पाया जाता है D2sp3, यानी D2sp3 संकरण हो जाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे अर्थपूर्ण कक्षक हो, चाहे पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक हो या खाली कक्षक हो, सभी संकरण में भाग ले सकते हैं, यानी सभी संकरण शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो खाली कक्षक है और वो सभी कक्षक संकरित कक्षक हैं। अब इन संकरित कक्षकों में साइनाइड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं एक एक, और 6 साइनाइड लिगेंड 6 उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से उप सहसंयोजक बॉन्ड जिसकी प्रकृति वही सहसंयोजक होती है, यानी वीबीटी सिद्धांत इस पूरे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, एक तो संकरण के आधार पर और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है सहसंयोजक बंध की प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पर साइनाइड लिगेंड जब आता है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वीबीटी सिद्धांत तक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि भाई साइनाइड प्रबल लिगेंड है या एफ नेगेटिव दुर्बल लिगेंड है। तो पॉलिंग ने पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पता की कि किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, और जब उनको एक्सप्लेन किया कि इसका रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो उस वक्त इसने एक्सप्लेन किया संकरण के आधार पर, यानी D2sp3 संकरण है, इसलिए ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय हो जाएगी। और D2sp3 संकरण होगा तो अंदर के जो 2d कक्षक हैं वो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं। अब वो तभी ले सकते हैं जब साइनाइड लिगेंड के आने पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 2 3d कक्षकों में हैं वो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं COF6 3 नेगेटिव संकुलायन का। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जैसा हम लोग जानते हैं 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑर्गन 3d7 4s2 4p0 एंड 4d0। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ 4th कक्षा शुरू हो गई है वहाँ s कक्षक भी है, p कक्षक भी है, d भी है और f भी है। इलेक्ट्रॉन उनमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो हम नॉर्मली उनको लिखते नहीं है या फिर वेकेंट शो करना पड़ता है। यहाँ पर हमें डी कक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इन्हें वेकेंट शो कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो इस संकुलायन में भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे तो वही इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4s कक्षक के होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन होगा 3d कक्षक का। इस तरह से वापस से इसका और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्गन 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। अब यहाँ पर F नेगेटिव लिगेंड की जब हम लोग बात करते हैं तो F नेगेटिव दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, जिसके आने पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर्ड नहीं होते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास बाहर के खाली कक्षक यानी एक 4s कक्षक, 3 4p कक्षक और 2 4d कक्षक वेकेंट हैं, और यहाँ 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो इन 6 कक्षकों में ये 6 लिगेंड आएंगे, और इन 6 लिगेंड के आने पर संकरण हमारे पास होगा sp3d2, जिसके लिए भी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय।
अब ये जो कक्षक हैं ये भी संकृत कक्षक होते हैं जिनमें F नेगेटिव लिगेंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। यानी थ्योरी क्लियर है। वीबीटी सिद्धांत ये मानता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लिगेंड के द्वारा जब मेटल को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तब ही बनेगा और उप सहसंयोजक बंध दोनों में बनता है। तो इस तरह से संकरण की अवधारणा पर और वीबीटी बॉन्ड के अनुसार संकरण की अवधारणा पर और उप सहसंयोजक बंध बनने की प्रकृति के आधार पर जो पॉलिंग ने है वीबीटी सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। हमारे सिलेबस में वीबीटी सिद्धांत बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट ऐसा है कि हम लोग जो भी टॉपिक होगा उसको बेसिक से समझाएंगे और बेसिक से समझाने के बाद हम लोग जिस लेवल पे बच्चा है उस लेवल तक उस चीज़ को लेकर जाएंगे, उस क्लास के लेवल तक उस चीज़ को लेकर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने वीबीटी सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ सभी जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।